माया के तीनों गुणों से गुणातीत है, सत्व रज तम से रहित हैं। दो तरह की हैं। तो उसमें जो गुणातीत दुर्गा हैं, पहली है वैकुंठ वासिनी दुर्गा। वैकुंठ वासिनी दुर्गा जो है गुणातीत है, देवताओं के चौथे आवरण में विराजमान है, और यह हमारे अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। जो गोपाल मंत्र में जो बाधाएं आती हैं, ये दुर्गा उनकी दुर्गतियों को नाश करती है। इसलिए जो प्राचीन और जो जानते हैं, गोपाल मंत्र प्रारंभ करने से पहले इस वैकुंठ वासिनी श्री दुर्गा का स्मरण करके कि हम गोपाल मंत्र करने बैठ रहे हैं, आप गोपाल मंत्र की अधिष्ठात्री हो, गोपाल मंत्र में आने वाली बाधाओं को आप नाश करना। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा का सीधा अर्थ है। दूसरी है परव्योम वासिनी दुर्गा, ये भी गुणातीत हैं। ये सदाशिव के लोक में उनकी कांता शक्ति के रूप में विराजमान है, सदाशिव की पत्नी के रूप में विराजमान है दुर्गा। तीसरी गोकुलेश्वरी दुर्गा है, यह गोकुल की अधिष्ठात्री देवी है। ये भी गुणातीत हैं, इन पे माया के तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। यह महाविष्णु, ये परमा शक्ति है, महाविष्णु स्वरूपिणी स्वरूप भूता शक्ति है। ये गोकुल की अधिष्ठात्री हैं। एक दूसरी दुर्गा है जो यह महादेव के कांता रूप में अवस्थित है। वहां है सदाशिव, यह है महादेव। शिव के भी तीन स्वरूप हैं, एक सदाशिव जो वैष्णव रूप है, एक महादेव है जो देवों के देव हैं, और एक शिव हैं जो जिनको शैव लोग परब्रह्म मानते और भूत भावन है, शमशान में रज लगा के और मुंडों की माला लेके घूमते हैं। तो ये उनमें से कोई नहीं है, ये शिवलोक वासिनी दुर्गा हैं और मायातीत हैं। इन पे ये प्रकृति रूप 8वें आवरण में विद्यमान है। अब बहुत है, पहला आवरण, 2 आवरण, बहुत वो है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। ये समझ लेना है कि दुर्गा भी कई तरह की हैं। उसमें से 5 दुर्गा जो है गुणातीत हैं, मायातीत हैं, उन पे माया का प्रभाव नहीं है। अब ये जो है कैलाशवासिनी दुर्गा, एक कैलाशवासिनी भी जो है, ये दुर्गा देवी उमा के रूप में शिवलोक पर कैलाश पर विराजती हैं। शिव और उमापति की कांता रूप में विराजमान है। ये पांचों की पांचों दुर्गा जो हैं, ये सब स्वरूप शक्ति, आत्मिका मूल कांता शक्ति के अंतरंग अंश है। श्री राधा जी की ही अंश है। मूल शक्ति प्रिया जी, राधा जी हमारी, ये सब उन्हीं की ही अंश हैं जो ये 5 प्रकार की हैं। इसके बाद गुणमयी माया के जो हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रूपा, यह जो है प्राकृत ब्रह्मांड में मंत्र रक्षण सेवा के निमित्त विराजती हैं और चित शक्ति रूपा दुर्गा की दासी हैं। इन पे माया का प्रभाव है, ये उसकी दासी है। दूसरी है गुणमयी। ये गुणमयी माया जो है यशोदा जी से कन्या रूप में आविर्भूत हुई हैं। मथुरा में आकर वसुदेव जी ले गए, कंस ने उसे देवकी की गोद से देकर पत्थर पर दे मारने का प्रयास किया। यह कंस से छूटकर अष्टभुजाधारिणी रूप होकर आकाश में चली गई। भगवान ने आदेश देते हुए कहा, इनके अनेक नाम हैं, इनको विजया कहा गया, भद्रकाली कहा गया। भगवत बहिर्मुख कंस या अन्य जीवों का संहार करना भी इन गुणमयी माया का काम है, योग माया का नहीं। योग माया लीला में सहायता करती है और संहार का काम ये दुर्गा करती है। लीला की सहायता करते हुए सब प्लेटफॉर्म बना दिए, जब संहार करने का काम आता है तब ये गुणमयी माया आ जाती है। ये सब 2 प्रकार की हैं, गुणमयी दुर्गा, और 5 प्रकार की गुणातीत दुर्गा हैं। ये सारी की सारी
ये समस्त स्वरूप त्रिगुणात्मिका शक्ति दुर्गा के हैं एवं मूल शक्ति श्री राधा के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश हैं। तो दुर्गा की पूजा करनी है, बहुत अच्छी है, लेकिन यथा तरोर मूल निषेचनेन, एक पत्ते पत्ते पर जल डालते रहो, शाखा शाखा पर जल डालने की बजाय यदि मूल में ही जल डाल दो तो सारी वो हो जाती हैं। तो हम तो ब्रज में, हमें राधा रानी ने, वृंदावन की अधीश्वरी राधा रानी ही है, राधा रानी ने यदि वास दिया है तो हमें अपमान तो देखिए जीव मात्र का भी नहीं करना। कहीं कहीं इस बात को मान लिया जाता है कि आप तो राधा जी की भजन करते हो, दुर्गा का अपमान बिल्कुल नहीं करते, वो भी तो राधा की ही अंश है, अपमान तो हमें करना ही नहीं है। लेकिन यदि उपासना करनी है तो हमें एक सर्वोपरि शक्ति का परिचय है, और सर्वोपरि शक्ति के धाम में रह के हम उनकी उपासना करें तो वो जल्दी प्रसन्न होंगे। इसका एक बहुत हल्का सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोई पुलिस के डीआईजी हैं, है ना, और हम उन डीआईजी के घर में हैं, उन्होंने हमें रुका रखा है, हम उनके अतिथि हैं, रिश्तेदार हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, दोस्त हैं, कुछ भी हैं, और डीआईजी के यहाँ रुके हुए, तो उनसे तो वो अपने केस की बात कर नहीं रहे। और उनके यहाँ जो पुलिस वाला जयंत करता हुआ आता, बोले भैया सुनो जरा, तुमसे थोड़ा काम है। बताओ माता जी। अच्छा, वो आपको क्यों अटेंड कर रहा है? क्योंकि आप डीआईजी के घर में रुके हुए हो, और वो पैसे के लिए भी कर रहा है, और हम उसको सेट कर रहे हैं। बोले भैया मेरा ये केस का काम तू करा दे। अब उसको तो चाहिए कि मैं करा दूंगा, सब कर दूंगा, लेकिन अंततो गत्वा वो कहेगा तो अपने बॉस से कि बॉस ये माता जी जो आई हुई हैं, इनका ये मेरे से कह, अच्छा तेरे से कह रही, अरे माता जी तुमने मेरे से क्यों नहीं कहा? अरे वो करा है, हो गया काम। तो हमें चाहिए कि हम डीआईजी से ही अपनी उपासना करें, डीआईजी से ही अपनी शिकायत करें। हम प्रिया जी के धाम में हैं, प्रिया जी अधीश्वरी हैं, हम प्रिया जी की येन केन प्रकारेण उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, प्रिया जी की उपासना करें, तो सबकी उपासना हो जाएगी। अपमान नहीं है, उपेक्षा नहीं है, अनादर नहीं है। प्रिया जी की उपासना करते ही सब देवी देवताओं की सबकी उपासना हो जाएगी। और एक कहीं मैंने पुराण का श्लोक पढ़ा था, कई बार जो हम आप लोग तो है ही सब वैष्णव, हम जैसे वैष्णव जो कुछ और जो लौकिक कर्म आदि नहीं कर पाते हैं और बाबा बन गए और भजन में ही लग गए और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो किसी ने, नारद जी ने पूछा था कि प्रभु इनके जो लौकिक यज्ञ हैं, ऋण हैं, नृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सब, और दूसरे श्राद्ध आदि, ये सब क्या होगा? इनको तो पाप लगेगा। बोले बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। मैंने इतने करोड़ ऋषि नियुक्त कर रखे हैं कि जो मेरे एकांत भजन में लग गए, उनका ये सब दायित्व ये ऋषि करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेरे को नृ यज्ञ करने का जो पाप लगेगा वो मेरा ऋषि है, वो करेगा, वो मेरा ये आदमी लगे हुए। ये जो चीज तुमसे छूटेगी प्रिया जी की उपासना में, प्रिया प्रीतम की मेरी उपासना में, मैं वहां अर्जुन से तो कहा ही, क्योंकि अर्जुन पाप से डर रहा था, मैं चाचा को मारूं, मैं गुरुदेव को मारूं, मैं फूफा को मारूं। बोले क्यों भी पाप लगेगा, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन के साथ साथ हम सब लोगों को भी भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे सब पापों को मैं देख लूंगा, तुम केवल अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां, अनन्य भाव से मेरी और प्रिया जी की उपासना करिए। बोलो जय जय श्री राधे।